नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 41वें श्लोक का इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, आज हम लोग इस श्लोक में श्लोक की व्याख्या तो देखेंगे ही, इससे संबंधित जो भी बनने वाले प्रश्न हैं, संधि हैं, शब्दों में समास हैं, कारक प्रत्यय आदि का भी इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। यदि आप लोग 40वें श्लोक का अध्ययन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है नीचे, वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इस श्लोक का वाचन कर लेते हैं। ठीक है, 41वें श्लोक का वाचन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अर्थों को देखेंगे। ठीक, यहाँ ये श्लोक कौन कह रही है? द्रौपदी कह रही है। किससे कह रही है? युधिष्ठिर से कह रही है। ठीक है, आइए वाचन करते हैं। दुसन्निमित्ता यदियं दशा ततः समूल उन्मूलयतीव मे मनः परैर पर्यासित वीर संपदाम् पराभवोऽप्योत्सवयेव मानिनाम् पराभवोऽप्योत्सवयेव मानिनाम्। ये रहा वाचन मित्रों। यह खूब पूछता है ये लाइन, जो सबसे लास्ट वाली लाइन है, पराभवोऽप्योत्सवयो उत्सवयो मानिनाम। ये लाइन सूक्ति में बहुत पूछता है। ठीक है, ये लाइन दे करके पूछ लेगा किस ग्रंथ से संबंधित है, तो किरातार्जुनीयम से संबंधित है। या पूछ सकता है यह श्लोक किस कवि से संबंधित है, तो भारव से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ आइए व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रही है द्रौपदी मानिनाम, यहाँ नीचे पकड़िए, मानिनाम अर्थात हम स्वाभिमानी लोगों के लिए, हम स्वाभिमानी लोगों के लिए, हम लोग क्या हैं? स्वाभिमानी लोग हैं। तो उनके लिए कहते हैं पराभवः अपि, पराभवः अपि, पराजय भी, पर हम स्वाभिमानी लोगों के लिए पराजय भी उत्सव एव, उत्सवः एव, उत्सव के तरह होती है, उत्सव के तरह होती। ठीक है, द्रौपदी कहती है कि जो यह स्थिति हमारी है, यह ईश्वर की देन नहीं है, यह हमारी खुद की देन है, आपकी देन है। किससे कह रही है? युधिष्ठिर से कह रही है। यह आपकी देन है। यदि आपके पास एक से एक बढ़कर के महारथी थे, अगर उससे बात करते, बात नहीं मानता, तो आप युद्ध करते, युद्ध से अपना धन को ले सकते थे। वह गलत रूप से आपके धनों को, आपके राज्यों को हड़पा। कौन? दुर्योधन। आप युद्ध करके उसको हरा सकते थे। भीम को अगर वो कह देते कि भीम आप देख लो, हम इसके मालिक नहीं हैं, भीम आप हैं, तो भीम ही एक बार उससे कहता दुर्योधन से, तो वह ये नहीं कहता, या शकुनी से कहता, तो ये नहीं कहता कि हम नहीं देंगे। ठीक है, तो वही द्रौपदी को कष्ट है कि आप स्वेच्छा से अपने त्याग दिए अपने राज्य को। ठीक है, तो वही कहती है हम स्वाभिमानी लोगों के लिए पराजय भी, पराभवः अपि, पराजय भी उत्सव एव, उत्सव के समान होती। ठीक है, यत यहाँ है, यत इयम दशा, यत जो, यत मीन्स जो, इयम दशा यह दशा, यह अवस्था, यह इयम मीन्स यह, और दशा मीन्स अवस्था। यदि यम, यह अवस्था, यह किससे, किसके कारण है? यहाँ दिया दुसन निमित्ता, निमित्त मतलब कारण। ठीक है, यह शत्रुओं के कारण हुई है। शत्रु कौन है? दुर्योधन आदि। ठीक है, यह जो दशा हमारी हुई है, यह ईश्वर की देन नहीं है, यह दुष्ण निमित्ता के कारण है। यह शत्रुओं के कारण यह हम लोगों की दशा ये हो रही है, जो वन वन भटक रहे हैं। ठीक है, ततः यहाँ है, ततः इस कारण से, इस कारण से मम मन, यहाँ में मतलब मम, मे मन है, मेरा मन, मेरा मन, मैं किसके लिए आया है? मैं अर्थात मम। ठीक है, वैकल्पिक रूप है।
तो मम मन मेरा मन, समूलम यहाँ दिया समूलम, ठीक है, समूलम जड़ सहित या पूर्ण रूप से उन्मूलयत इव, उन्मूलयत इव मानो उखड़ा सा जा रहा है, मानो उखड़ जा रहा है। समूल अर्थात मूल रूप से, जड़ सहित अर्थात या पूर्ण रूप से हमारा जो विकार उत्पन्न हो रहा है या हमारा मन पूर्णतः व्याकुल हो रहा है। ठीक है, कौन कह रहा है? द्रौपदी कह रही है। किससे कह रही है? युधिष्ठिर से कह रही है। ठीक है, ये दो लाइन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ दिया है परई, परई तृतीया, शत्रुओं के द्वारा अपर्यासित, अपर्यासित अर्थात जो हारे नहीं हैं, और पर्यासित में जो हार चुके हैं। ठीक है, अपर्यासित जो हारी नहीं है, बिना हारे हुए ही वीर संपदाम, वीर संपदाम ऐसे पराक्रम रूपी संपत्ति वाले, ऐसे पराक्रम रूपी संपत्ति वाले मानी नाम, हम स्वाभिमानों के, हम स्वाभिमानी लोगों के लिए, मानी नाम हम स्वाभिमानी लोगों के लिए मनुष्य पुरुषों की पराभवः अपि, पराभवः अपि पराजय भी उत्सव एव, उत्सव की तरह होती, या पराजय भी उत्सव एव हर्ष में परिणत होने वाले, हर्ष में अर्थात खुशी में बदलने होने के लिए ही होती है। ठीक है, कौन कह रहा है? ये युधिष्ठिर कह रही है कि ये जो दूसरों के द्वारा अर्थात परे शत्रुओं के द्वारा हम लोगों के लिए ये स्थिति बनाई गई है, यह आपने क्रिएट किया है। आपने ये, अगर आप यह वीर संपदाम पराक्रम रूपी संपत्ति आपके पास थी, आपके पास भीम थे जिस पर 10,000 हाथियों का बल था, और अर्जुन जैसे धनुर्धर थे, गांडीव उनके पास थी, कोई हरा नहीं सकता था, और सबसे अच्छी बात न्याय उनके साथ थी, सत्य उनके साथ था। आप अगर चाहते हैं तो इसको समाप्त कर सकते थे वहीं हस्तिनापुर में ही, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ठीक है, ये आपका ये अर्थ हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल और किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग देख रहे हैं। तो आइए किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 41वें श्लोक का हम लोग, इसमें कौन कौन सी संधि है, समास है, प्रत्यय है, आज का भी हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग संधि देख लेते हैं। ठीक है, कि पहले हम लोग रूप देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ उन्मूलयत, ये उन्मूलयत में पूछ लेगा कौन सा लकार है, पुरुष है। ठीक है, तो ये लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, उन्मूलयत। ठीक है, और यहाँ पर संपदाम, संपदाम में कौन सी विभक्ति है? यहाँ है ना संपदाम, यहाँ संपदाम, संपदाम षष्ठी का बहुवचन है। ठीक है, षष्ठी का बहुवचन है। ठीक है, और फिर मानिनाम में भी षष्ठी का बहुवचन है। ठीक है, पराभवः, यहाँ है पराभवः। ठीक है, पराभव प्रथमा का एक वचन है, और उत्सवः भी प्रथमा का एक वचन है। ठीक है, और ये यहाँ है में यह षष्ठी का एक वचन है, वैकल्पिक रूप है। ठीक है, इसको आप अस्मत् शब्द का षष्ठी एक वचन। ठीक, और यहाँ है परई, परई तृतीया का बहुवचन, तृतीया का बहुवचन, ये आप जान लिए। अब आइए संधि देख लेते हैं। क्या देखेंगे? संधि देखते हैं। ठीक है, उन्मूलयत इव, यहाँ उन्मूलयत इव, उन्मूलयत धन इव, उन्मूलयतीव बनेगा, यहाँ उन्मूलयतीव। ठीक है, अकः समण्य दीर्घ से दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, उन्मूलयत धन इव उन्मूलयतीव बन जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक, यदीयम, यदीयम। ठीक है, यदीयम, इसमें जस्त संधि हो जाएगी, यत धन इयम, यदीयम हो जाएगा। ठीक है, और अप्युत्सवः, यहाँ है अप्युत्सवः। ठीक है, अपिधन उत्सवः, अप्युत्सवः। ठीक है, यण संधि हो जाएगी इसमें। ठीक, अपिधन उत्सवः, अप्युत्सवः। ठीक है,
यण संधि हो जाएगी। संधि देख लिए और विभक्ति देख लिए। अब हम लोग समास देख लेते हैं, ठीक है। आइए जो महत्वपूर्ण समास है उसको देख लेते हैं, ठीक है। दुसन निमित्ता, दुसन निमित्ता, ठीक है, यहाँ ऊपर ही है। दुसन निमित्ता में कौन सा समास है? तो दुसंतः निमित्तम या अस्याह सा, दुसंतः निमित्तम अस्याह सा दुसन निमित्ता बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसमें बहुव्रीहि समास, दुसन निमित्ता में कौन सा समास? बहुव्रीहि समास, ठीक। और उसके बाद अपर्यासित, अपर्यासिता, अपर्यासिता यहाँ दिया है, अपर्यासित, अपर्यासित, ठीक है, या अपर्यासिता में नई तत्पुरुष, न पर्यासिता इति अपर्यासिता नई तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। मानिनाम यहाँ है, मानिनाम में कौन सा समास है? तो मानः अत्येषाम इति, मानिनाम बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसमें मानिनाम में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक। अपर्यासित वीर सम, यहाँ पूरे में, यहाँ अपर्यासित, यहाँ से एक मिनट मित्रों, यहाँ से अपर्यासित वीर संपदाम में कौन सा समास है? तो इसमें भी बहुव्रीहि समास है। अपर्यासिता वीर संपत्त एसाम तेसाम, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अपर्यासित वीर संपदाम बनेगा, ठीक है। ये आपका समास भी हो गया, ठीक है। आइए प्रत्यय देख लेते हैं, ठीक है। उन्मूलित यहाँ दिया है, उन्मूलित, ठीक है। उन्मूलित में उत, उद, मूल और ऋच प्रत्यय लगाएंगे। लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन में उन्मूलित बनेगा, ठीक है। दुसत, यहाँ दुसत शत्रु, ठीक है। दुस धातु सत्री लगाएंगे इसके साथ तो दुसत बनेगा, ठीक है। अपर्यासित, यहाँ अपर्यासित नई परि अस और ऋच लगाएंगे और उसके साथ तय प्रत्यय लगाएंगे तो अपर्यासित बनेगा, ठीक है। और यहाँ वीर, वीर में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? यत प्रत्यय लगा है। वीर के साथ यत प्रत्यय लगाएंगे तो वीर बनेगा, ठीक है। वीरता, पराक्रम, ठीक है। संपदाम आगे है, संपदाम, सम पद और इसके साथ कृप प्रत्यय लगाएंगे षष्ठी का बहुवचन में, संपदाम बनेगा, ठीक। मानिनाम नीचे, सबसे नीचे लास्ट में, मानिनाम मान और घई लगाएंगे, घन लगाने के बाद इन लगाएंगे तो षष्ठी का बहुवचन में मानिनाम बनेगा, ठीक है। मानिनाम में कौन सा प्रत्यय? घई प्रत्यय लगेगा। पराभव यहाँ है, पराभव, पराभव में परा भू और घई लगाएंगे, प्रथमा का एक वचन में पराभव बनेगा, ठीक। उत्सव, उत्सव में उत सु और अप प्रत्यय लगाएंगे, प्रथमा का एक वचन में उत्सव बनेगा, ठीक है। तो मित्रों हम लोग इसमें संधि समास कारक प्रत्यय आदि का भी हम लोगों ने अध्ययन किया। यह श्लोक की व्याख्या कैसी रही आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यह वीडियो शेयर करिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।